बंदे गिन रहे क्या? और बुक्स हैं क्या? The next day. क्या लिखूं? दिमाग में कुछ है भी कि नहीं? बिल्लो पग्गे बिल्ली आंधा की करेगी, पग्गे पग्गे बिल्ली आंधा की करेगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो वीडियो को स्किप मत करो, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप एग्जाम हॉल में एकदम मैम 2 एक्स्ट्रा शीट्स और चाहिए। ऐसा माहौल बना दोगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट वाली स्ट्रेटेजी ना एकदम गेम चेंजर है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए कर दे वीडियो को स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, आपका दिमाग ना एकदम डस्टबिन नहीं है, ठीक है। एकदम कुछ भी उल्टा सीधा पटक देते हो, कुछ भी, है ना। जैसे मान लो ना मैंने आपके कमरे में 100 लोग भेज दिए, ठीक है, और आपसे कहा कि इन सब का नाम याद रखो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। तो वैसे ही अपने दिमाग को सारी चीजें मत लिया करो, ठीक है, ठीक है। तो आप उतना ही उस हिसाब से पढ़िए, एकदम से पूरा मत पढ़िए, ठीक है। एक दिन में सब कुछ मत पढ़िए, ठीक है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रिवीजन करो। जैसे आज पढ़ा फिर उसका रिवीजन किया, फिर कल इसका फिर रिवीजन किया, परसों फिर रिवीजन, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी, ओके। लेकिन कम पढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। असली गेम तो अब शुरू होता है। देखो, अपना जो दिमाग होता है ना वो हर चीज को सेव नहीं करता है, वो उन चीजों को सेव करता है ना जो रोज याद आती हो, ठीक है। नहीं वो नहीं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जैसे इंस्टाग्राम का पासवर्ड याद है तुम्हें, पबजी के कंट्रोल याद है, फेवरेट क्रिकेटर याद है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दो कोई, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि भाई साहब तुम रिवाइज ही नहीं करते हो, क्वेश्चनों को याद कहाँ से होगा, हैं। तुम क्या करते हो ना, जैसे कुछ याद कर रहे हो, कॉपी उठाई और एक बार पढ़ा और सोच रहे चलो याद होगा, हम तो बन गए टॉपर। ऐसे ही बनोगे टॉपर। तो हर स्टडी सेशन के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। इतना ही काफी है ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो तीसरी गलती है ना वो सबसे खतरनाक है, ठीक है। इसी की वजह से लोग बोलते हैं कि मैंने पढ़ा तो था पर याद नहीं है। तो इसी का सॉल्यूशन है द मैजिक ऑफ रिवीजन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो 24 घंटे बाद ना हम उसका 80% ऐसा भूल जाते हैं, ठीक है। ओनली 20% याद रहता है, वो भी इतना याद रहता है कि क्या था। तो इसी का सॉल्यूशन है रिवीजन। जैसे आपने आज पढ़ा तो कल उसका 10 मिनट रिवीजन करो, ठीक है। फिर परसों उसका 5 मिनट रिवीजन करो, फिर उसके अगले दिन 5 मिनट रिवीजन करो। ऐसे आपको मात्र 1 हफ्ते तक करना है, ठीक है। और अगर आप यही डेली करते हो ना तो क्लास का टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो सिंपल रूल फॉलो करो कि आज स्टडी, अगले दिन रिवीजन, उसके नेक्स्ट दिन फिर रिवीजन, ठीक है। बस इसको ना हैबिट बना लो, ठीक है। अब आता है सबसे बड़ा मिथ जिसे 90% स्टूडेंट लर्निंग समझते हैं। देखो, रीडिंग इज नॉट इक्वल टू लर्निंग। आपने ऐसे कॉपी उठाई, एक हाइलाइटर लिया पीला वाला और पेज की हर एक तीसरी लाइन को आप पीले करते गए पढ़ के, तो इसको रिवीजन नहीं कहते हैं, इसको लर्निंग नहीं कहते हैं, ठीक है। असली लर्निंग वो होती है जब आप जैसे किसी पेज को पढ़ के फिर आंख बंद करके अपने आप से क्वेश्चन पूछो उसमें से। अगर वो क्वेश्चन आपको आ गया फिर तो ठीक है, आप सही बेस्ट कर रहे हो। अगर नहीं आया, इसी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? देखो, हर स्टडी सेशन के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। बस इतना ही काफी है दिमाग को सिग्नल पहुंचाने के लिए, ठीक है। और अब वो लास्ट एंड फाइनल एडवाइस, जिसे अगर तुम आज से फॉलो करते हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि मैं सब भूल जाता हूँ, इसको हमेशा के लिए बाय बाय बोल लो, ठीक है। तो अगली बार से जब भी आप कहो कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं पढ़ता हूँ तो ठीक है, तो इसमें आपकी कमी नहीं है, आप में कमी नहीं है, ना आपके दिमाग में कमी है, इसमें कमी है तुम्हारे स्टडी मेथड की, जो तुम्हारा पढ़ने का तरीका है ना उसकी कमी है, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव कैसे करें? सबसे पहले तो मतलब कम पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम से पढ़ रहे हो, कम पढ़ो, उसको टाइम टाइम पे रिवीजन करो, खुद का टेस्ट करो, ठीक है। बस इतना ही करना है, ठीक है। और इन चीजों को ना अपनी आदतें बना लो, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी स्टडी को एकदम मजेदार तरीके से सीखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।